क्या कोई युवा नेता किसी भी पार्टी से अगर आपके सामने टिकट मांगता है तो क्या आप त्याग करेंगे अपनी टिकट का युवाओं को आगे आने के लिए? युवा नेता कौन है? युवा तो मैं ही हूँ। अभी तो मैं ही युवा हूँ। अभी तो मेरे पास ही बहुत टाइम है काम करने का। अभी तो मैं मात्र 50 साल का हूँ और 80-85 साल तक काम कर सकता हूँ। बाकी तो परमात्मा के हाथ में जीवन मृत्यु। तो क्या जेजेपी पार्टी से इस तरह विधायकों का जाना, बीजेपी के साथ सहयोगी पार्टी रहना, क्या लोगों की जिस तरह से उम्मीद थी जेजेपी पूरा नहीं कर पाई? देखिए, अपनी तरफ से पार्टी के ने काम किया था, ऐसा नहीं मैं कहूँगा काम नहीं किया था। गठबंधन में हमने सरकार बनाई, प्रदेश हित के लिए भी फैसले उस टाइम में हमने लेने का लिए भी गए हैं, ऐसा नहीं लिए गए थे। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं और जो वो तो जवाब आपको हमारे पार्टी के उस टाइम, अब तो हमारी नहीं रही, हमारे जो उस टाइम पार्टी के जो लोग शीर्ष नेतृत्व था वो उनसे ज़्यादा सवाल करे बैठ रहेगा। मैं तो इतना कह सकता हूँ, उस टाइम समय की मांग थी, परिस्थितियाँ थी, हम सभी इकट्ठा हुए थे। 10 महीने पहले बनी हुई पार्टी में सभी अपने अपने इधर उधर क्षेत्रों, जैसे मेरा भी कांग्रेस में मैं चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन उस टाइम पार्टी में परिस्थितियाँ थी, हमें वो कंसिडर नहीं कर पाए थे, तो जनता ने फैसला ले लिया था। तो अभी जल्दी ही करना पड़ेगा आपको क्योंकि चार संहिता लग चुकी है और समय कम है। हाँ, तो चुनाव लड़ना है। 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, 12 तक नॉमिनेशन है और 1 तारीख को जनता अपना फैसला सुनाओगी। प्रदेश की और टुहाने की जनता भी फैसला लेगी। तो हमारी तैयारी पूरी है। हम तो चुनाव मोड में ही है। जिस दिन से चुनाव लड़के विधायक बने, मंत्री भी बने, हमारा तो उसी दिन से संघर्ष सेवा चल रही है और हमारा पसीना, हमारा शरीर का हमने सूखने नहीं दिया। हम जनता के हकों की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। तो क्या 5 तारीख से पहले आप फैसला ले लेंगे किस पार्टी को? मुझे लगता है कि हमारे संगठन का एक रायशुमारी प्रोग्राम अब हम शुरू करके और सभी संगठन के साथियों को इकट्ठा करके और जो हमारे कमेटी है सबके विचार लेकर उस पर हम एक फैसला लेंगे। देखिए, जननायक जनता पार्टी में जो जिम्मेवारियाँ मुझे दी हुई थी, मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस्तीफा दे दिया है और मुझे भार मुक्त कर दिया जाए, ताकि ये मेरे लोगों का जो फैसला था और आने वाले समय में हमने टुहाना को कैसे बढ़ाना है उस पर विचार विमर्श करके आने वाला दूसरा कदम हम उठाएंगे। तो क्या देखिए, सभी के अपने अपने हलकों के अपने अपनी सिचुएशन है। हाँ, विधायक होने के नाते सभी एक पार्टी से विधायक रहे हैं तो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में भी होते हैं, बातचीत भी होती हैं। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि सबने अपनी अपनी आगे राजनीति देखनी है, तो उस हिसाब से अपने समर्थकों से सबने राय शुमारी की होगी। सलाह लेने के बाद ही सबने इस्तीफे दिए हैं और अपने आने वाला अपने क्षेत्र का जो विकास है उसको कैसे और आगे मजबूती से बढ़ा सकें, लोगों की और सेवा कैसे कर सकें, इसी कदम को आगे बढ़ाते हम काम कर रहे हैं। तो कौन सी पार्टी में जाने का विचार है? ये भी मेरे टुहाने के लोग ही तय करके बताएंगे। जो हमारा संगठन है जागो दिशा सही सोच नहीं, जो सोशल वर्किंग में है, आज भी सेवा में लगा हुआ है। पहले आज ये कोई 1-2 दिन की सेवा नहीं है, लंबे समय से 15 से 17 साल का ये सफ़र है, लंबा सफ़र है और एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से मुझे विधानसभा भेजा था और हमने जनता के विश्वास पर 100% खरा उतरने का प्रयास किया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में मुझे टुहाना के 36 बिरादरी की जनता का, मेरे बुजुर्गों का, माताओं का, भाई बहनों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और जो कार्य हमने शुरू कराए हैं आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से उन कार्यों को पूरा करेंगे। अगर कोई भी पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी पहली बात तो अरोड़ा जी मुझे टिकट क्यों नहीं देंगी? मैं जनता की पसंद हूँ, सर्वे होंगे, मेरी उम्र भी ठीक है, बाकी तो उम्र से भी तो आगे तकाजा है ना, सारा पार्टियां सब चीज़ देखेंगी। आपको ही विधायक क्यों चुने लोग? ये जनता की पसंद है, जनता की सेवा की, करप्शन मुक्त टुहाना बनाया, अफसरशाही थी उसको हमने टुहाना में ख़त्म किया, यहाँ जो दबाव, डर, गुंडा, जात पात और अमीर गरीब को बांटने की राजनीति मैंने ख़त्म किया। आज टुहाना में स्वार्थ की नहीं, सेवा की राजनीति है और पूरे टुहाना की 36 बिरादरी के मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सब बबली से प्यार करते हैं, मारा बबली कह के मुझे बुलाते हैं और मैंने जो एक कुर्सी की व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया है। आज यहाँ सम्मान की राजनीति होगी, प्रगति की राजनीति होगी, विकास की राजनीति होगी। इसलिए देवेंद्र सिंह बबली को हर पार्टी पॉजिटिवली लेगी और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ।